हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का रेक्टेंगल बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स। सो इट्स द सेम अप्रोच दैट आई हैव बीन डिस्कसिंग इन माय प्रीवियस वीडियोस। जब भी हम दो अननोन की बात कर रहे हैं, देन अगेन आई विल रिपीट दिस कि जब भी हम दो अननोन की बात कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन में हमेशा हम ये देखेंगे कि वहाँ पे दो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से दो अननोन की बारे में बात हो रही है। देन एज पर द गिवन सिचुएशंस, जो भी हमें सिचुएशंस दिए होंगे वहाँ से हम इक्वेशन बनाने का कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे रेक्टेंगल बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम से अप्रोच आपका वही सेम रहेगा कि हमें सबसे पहले दो अननोन को लेट मानना है कि हाँ ये किसको मानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए। देन सिचुएशन के हिसाब से मैथमेटिकल इक्वेशन में हम चेंज करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। सो लेट्स स्टार्ट कि जब भी एक रेक्टेंगल बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा आपको कैसे फेस करना है उस प्रॉब्लम को। सो सबसे पहले ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में आपको पता है कि रेक्टेंगल दो चीज़ें वहाँ पे होती हैं। क्या होती हैं? अगर एक रेक्टेंगल है हमारे पास तो दिस इज ये लेंथ हो गया हमारा एंड दिस वन इज ब्रेड्थ। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ वहाँ पे होता है। तो हम मान लेंगे लेंथ को मान लेंगे x एंड ब्रेड्थ को मान लेंगे y। और जैसे जैसे क्वेश्चन हमें कह रहा होगा उसी तरीके से हम मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात हो रही है तो हमेशा यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग कि यहाँ पे हमेशा दो इक्वेशंस बनेंगे एंड दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये मैंने जो क्वेश्चन ले रखा है ये आपका हाँ शायद एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एंड इट इज़ गुड क्वेश्चन। तो आपको कैसे सॉल्व करना है हम लोग अभी सीखते हैं ये। सो स्टार्ट। तो क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। सी मैंने हमेशा आपको कहा है कि आप लैंग्वेज से डरे ना, आप ये जो इतने बड़े बड़े ये जो दिया होता है हमेशा इसे ब्रेक कर करके पढ़ने की कोशिश करें। आप जैसे ही इसे ब्रेक कर करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये आपको सेंस में आएगा कि हाँ इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जब रेक्टेंगल की बात हो रही है, फिर से सेकंड हिंट भी हमारा दिया हुआ है सेकंड लाइन में, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है निकालने की। कई बार ये कहता नहीं है, आपको बोलेगा कि रेक्टेंगल फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल की बात हो गई तो यू नो दैट कि यहाँ पे दो हमारे अननोन क्या होंगे, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो मैं आपका लेके चलता हूँ, हाँ लेट लेंथ, आप लिखें लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x। तो यहाँ पे लेंथ मैंने मान लिया है x एंड ब्रेड्थ को मैं मान लेता हूँ ब्रेड्थ बी y। तो अब आपने लेंथ को x मान लिया है, ब्रेड्थ y मान लिया है, तो आप एक रेक्टेंगल लेके चल रहे हैं जहाँ पे लेंथ उसकी क्या है x है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एंड ब्रेड्थ हमारी क्या है y है। तो जहाँ पे लेंथ x है एंड ब्रेड्थ y है, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल, सो यू विल से मी व्हाट x into y विच इज लेंथ into ब्रेड्थ। तो आप एक रेक्टेंगल लेके चले जहाँ पे लेंथ हमारा x था एंड ब्रेड्थ हमारा y था, तो उसका एरिया कितना होगा x into y, xy। ओके, अब आपको ये जब तीनों चीज़ें आप ये दिमाग में, स्टार्टिंग इसकी हमेशा आपको ऐसे ही करनी है कि आप अपने एक माइंड में लेके चलें रेक्टेंगल जिसकी लेंथ x है एंड ब्रेड्थ y है और एरिया उसका ऑफकोर्स x into y हो जाएगा। अब जो ये कहेगा उसके हिसाब से हमें करना है। तो सिचुएशन फर्स्ट में हमारा ये कह रहा है, जो इक्वेशन फर्स्ट जहाँ से बनेगा हमारा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये कह रहा है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, जो आप रेक्टेंगल लेके चले हो, वो 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है। एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है कब? जब हम उसका लेंथ 5 यूनिट बढ़ा देते हैं एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय लेंथ जो है हम रिड्यूस करते हैं 5 यूनिट से एंड ब्रेड्थ जो है वो इंक्रीज करते हैं 3 यूनिट से। तो मैं लेंथ, अब ये नए रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं जो हम x एंड y लेके चले थे, ये नए रेक्टेंगल की बात करें जहाँ पे ये ऐसा रेक्टेंगल है जहाँ पे लेंथ जो है वो रिड्यूस हो चुका है 5 यूनिट से। पहले था कितना ब्रेड्थ हमारा, लेंथ हमारा था कितना था, x था। तो अब बोलता है लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स, यानी जो पहले x था अब वो बन चुका है x माइनस 5, जो नया रेक्टेंगल बन चुका है। एंड ब्रेड्थ है वो क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है कितना से, 3 यूनिट से इंक्रीज हो चुका है। तो पहले था कितना, इट वॉज y। सो द न्यू लेंथ इज वॉट, न्यू ब्रेड्थ इज वॉट, y प्लस 3। न्यू लेंथ इज वॉट, x माइनस 5 एंड न्यू ब्रेड्थ इज वॉट, y प्लस 3। जैसे ही आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ पता चल गया है, सो यू हैव एरिया। पहले वो xy था
बट अब बोलता है कि जैसे ही मैं ऑफकोर्स मैं एक आप जो रेक्टेंगल लेके चले, अब मैं कुछ भी छेड़छाड़ करूंगा लेंथ एंड ब्रेड्थ के साथ तो उसके एरिया में भी छेड़छाड़ होगा। तो उसी तरीके से इसी कारण क्या हुआ कि उसका जो एरिया था वो 9 स्क्वायर यूनिट्स घट गया, क्योंकि आपने उसकी लेंथ कम कर दी एंड ब्रेड्थ को बढ़ाया। तो ओवरऑल जो चेंजेस आए हैं वो पुराने एरिया में से 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो गया है। स्क्वायर यूनिट्स क्यों? क्योंकि दो लेंथ का मल्टीप्लिकेशन है एरिया, दैट्स व्हाई इट इज एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको जो दिए रखा है नया लेंथ हमारा है क्या, x-5। लेफ्ट हैंड साइड भी एरिया का क्वांटिटी होगा जो कि नया रेक्टेंगल है हमारा, x-5 इंटू वाई प्लस 3 एंड द न्यू जो कि अब ये नया रेक्टेंगल का एरिया है वो पहले वाले एरिया, पहला था कितना xy, उससे 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो चुका है। तो अब मैं देखूँ अगर कि नया रेक्टेंगल ये न्यू एरिया है आपका, न्यू एरिया क्या हुआ, न्यू एरिया में चेंज आया, लेंथ एंड ब्रेड्थ में चेंज आया, जिसकी वजह से ओवरऑल एरिया में भी चेंज आएगा, जो कि काफ़ी ऑब्वियस है। और वो कितना चेंज आया है, 9 स्क्वायर यूनिट्स घट गया है। तो मैंने वही चीज़ लिख दिया है यहाँ पे। नाउ यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई। सो लेफ्ट हैंड साइड इट विल बी xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9। हमेशा मैंने आपको कहा है कि जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है तो वो उसके हमेशा जनरल फॉर्म में लाने की कोशिश करें आप, जो कि ax प्लस by इज इक्वल टू c है। सो xy एंड xy दोनों साइड कट जाएगा एंड हमारा ये बचेगा 3x माइनस 5y माइनस 15 को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो प्लस 15 माइनस 9 विल बी हाउ मच, 6। ओके, सो आपका फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने आ चुका है। नाउ वी हैव टू फाइंड द सेकेंड इक्वेशन। उसके लिए हमें हिंट दे रखा है। क्या बोला गया है कि अब पहले रेक्टेंगल था मेरा, हमेशा रेफरेंस जो ट्राइंगल है आपका जो आप लेके चले हो एक्स एंड वाई रेफरेंस ट्राइंगल लेके चला हूं मैं। अब मैंने फिर से एक छेड़छाड़ किया है। क्या किया है मैंने, क्योंकि इन्हें 2 इक्वेशन बनाने थे, 2 चीज़ें फाइंड करनी है तो 2 इक्वेशन भी बनाने होंगे, दैट्स वाई इन्होंने फिर से छेड़छाड़ किया है। तो एक्स एंड वाई था हमारा। अब मैंने क्या किया है कि इंक्रीज किया है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, इंक्रीज किया लेंथ को 3 यूनिट से एंड एक सेकेंड इंक्रीज किया है 3 यूनिट से एंड ब्रेड्थ को डिक्रीज किया है 2 यूनिट से। अगर आप अपने स्क्रीन पे देख सकें तो मैंने हाईलाइट कर दिया है, लेंथ को इंक्रीज किया है 3 यूनिट से एंड ब्रेड्थ को डिक्रीज किया है 2 यूनिट से। सो द न्यू रेक्टेंगल इज व्हाट, लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। सो इट वाज बिफोर हाउ मच, x, नाउ इट इज x प्लस 3 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, यानी ब्रेथ को भी इंक्रीज किया है कितना, 2 यूनिट से। तो द न्यू ब्रेथ इज हाउ मच, y प्लस 2। अब बोलते हैं अब ऑफकोर्स इंक्रीज हुआ है तो टोटल तो एरिया इंक्रीज होगा ही। तो एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। पहले एरिया था कितना, xy, नाउ द न्यू एरिया इज हाउ मच, इंक्रीज बाय 67। किससे, रेफरेंस वाले रेक्टेंगल से, विच इज x इंटू वाई, उसके एरिया से। तो xy प्लस 67। अब आपका इक्वेशन आ चुका है, ये आपका न्यू एरिया हो गया है। ओके, सो न्यू एरिया आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नया रेक्टेंगल है क्या, जिसकी लेंथ है x प्लस 3 और एरिया होता क्या है, लेंथ, विच इज न्यू लेंथ, एल से मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इनटू सॉरी न्यू लेंथ इनटू न्यू ब्रेड्थ, एंड न्यू ब्रेड्थ है यहाँ पे क्या, y प्लस 2। ओके, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाउ मच, एरिया का इन लोगों ने रेफरेंस दे रखा है जो कि पहले वाले एरिया से 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ गया है, दैट्स व्हाई इट इज xy प्लस 67। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाइड, xy प्लस 3y, सॉरी xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। अब आप ये xy से डरा नहीं करें, वो हमेशा कट हो जाएगा, LHS एंड RHS से xy कट हो गया। सो द न्यू इक्वेशन यू हैव इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6 अगर मैं करता हूँ तो इट विल बिकम व्हाट, 61। तो आपके पास सेकेंड इक्वेशन भी आ गया, फर्स्ट इक्वेशन भी आ गया, सेकेंड इक्वेशन भी आ गया। आप दोनों को सॉल्व कर लें, एलिमिनेशन मेथड लगाएं, 2x है एंड यहाँ पे 3x है, तो 2 से इस इक्वेशन को फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दें एंड सेकेंड को यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 3, 6 से कट जाएगा आपका एंड देन यू कैन देन सॉल्व इट, y मिलेगा, देन आपको x मिलेगा एंड आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो डायमेंशन आपके आ गए एंड ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो जब भी आपको रेक्टेंगल बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स मिले, हमेशा आप एक रेफरेंस
रेक्टेंगल लेके चलें जो कि आप लेंथ जिसका x है, n हमारा ब्रेथ हमारा y है। अब इनमें वो लोग चेंज करेंगे। ऑफ कोर्स लेंथ एंड ब्रेथ के साथ अगर कोई छेड़छाड़ हो रही है तो उसके एरिया के साथ भी छेड़छाड़ होगी। तो जस्ट वॉट एवर दे हैव रिटन इन लैंग्वेज फॉर्म उसे आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। एंड इसका ट्रिक ये है कि हमेशा आप आराम से उसे पढ़ें, समझने की कोशिश करें, 2-3 बार रिपीट करें। एंड ये जैसी जैसी आप आदत लगाओगे एंड इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू चेंज इट इन टू मैथमेटिकल फॉर्म। That's all for this video. I will meet you in next video with different topic. Thanks a lot.